पर होटल्स का। और वीरू को याद होगा हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको आईपीओ में नहीं मिला तो एक अच्छा मौका मिलेगा आपको एक हयात की चेन चलाने वाली कंपनी और जिसमें प्रमोटर्स के पास एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस है उसमें पार्टिसिपेट करने का। लेकिन स्टॉक अगर दिखा दें पहले तो जूनिपर होटल्स। अब इसमें इशू क्या है कि जो मैं इसकी बात कल भी कर रहा था 10% आज ऊपर है ये। अब समझ में आता है कई बार कि क्या हो रहा है, मतलब एक ऐसा इशू आप भले ही महंगा था या नहीं था, आईपीओ में कोई लेने को तैयार नहीं था, लिस्टिंग एकदम फीकी हुई, उसके बाद एकदम से कल सर्किट लग गया और आज एक और सर्किट लगने की तैयारी हो रही। कल 10% ऊपर था ये और आज फिर 10% ऊपर है। अब मुझे बताइए, जो लोग कह रहे थे ये स्टॉक 370 पर महंगा है, अब 470 पे क्या कहोगे आप? ठीक है ना, कि 370 पे महंगा है। महंगा, बहुत लोगों ने कहा कि 370 पे महंगा है, मैंने भी कहा था कि महंगा है, लेकिन कई चीज़ें आपको ना ये देख के लेनी होती हैं कि कौन से सेक्टर में, टेलविंड वाले सेक्टर में, हेडविंड वाले सेक्टर में। पहली बार तो टेलविंड वाले सेक्टर में, दूसरा प्रमोटर की क्वालिटी क्या है, मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है और किस तरीके के बिजनेस में वो है, तो वो सब पे वो खरी उतर रही थी। ऑब्वियसली अब महंगा स्टॉक हो गया ये काफ़ी, लेकिन अगर आपने ले लिया तो 2 दिन में आपको 100 रुपये का मुंह मिल गया कल से आज में। वाकई। और मेरे ख्याल से अनुज, लिस्टिंग के बाद हम बात ही कर रहे थे कि ठीक है, इस प्राइस पर भी अगर आप देखें जिस प्रकार की मैनेजमेंट है, ट्रैक रिकॉर्ड इस कारोबार में इनका, ये महंगा नहीं है। जूनिपर माफ कीजिएगा, होटल्स आपकी स्क्रीन पे करियर हाई पे 3 दिन का करियर है इसका। मीनवाइल जरा लेके आइए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज।